Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit 4 Photochemistry Video number 10। अब तक के वीडियोस में आपने प्रकाश शुग्राई अभिक्रियाओं में मरकरी द्वारा सेंसिटाइज्ड अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आज एक और एग्जाम्पल है अमोनिया का मरकरी द्वारा फोटोकेमिकल या फोटोन की प्रेजेंस में विघटन। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमोनिया सूर्य के प्रकाश या HNO की उपस्थिति में मरकरी डालने पर यह अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो जाता है। यानी हमारे पास रिएक्शन है 2NH3 HNO अपॉन Hg, प्रोडक्ट के रूप में है N2 प्लस 3H2। यहाँ पर HNO यदि हम डायरेक्ट अमोनिया के ऊपर डालते हैं तो ये प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी N2 और 3H2O नहीं बनेगा या NH3 का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। लेकिन जब हम मरकरी का यहाँ पर उपयोग करते हैं तो ये मरकरी इस फोटोन की जो एनर्जी है उसको अवशोषित करेगा और स्वयं एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद यह अपनी एनर्जी जो है अमोनिया मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। अब अमोनिया मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करने पर अमोनिया मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड हो जाएगा और यह एक्साइटेड होकर के डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और अंत में जो है हमें प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएंगे। यह अभिक्रिया मरकरी द्वारा जो है सेंसिटाइज्ड होती है या मरकरी जो है इसमें काम में लिया जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए। सर्वप्रथम मरकरी पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, HNO या फोटोन आपतित होते हैं तो ये इन फोटोन का अवशोषण कर कर जो है एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ Hg स्टार मरकरी की एक्साइटेड स्टेट है। यह एक्साइटेड मरकरी अमोनिया के संपर्क में आने पर अपनी एनर्जी जो है अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 को ट्रांसफर कर देता है और स्वयं डीएक्टिवेट हो जाता है, जबकि एनर्जी लेने से NH3 मॉलिक्यूल स्वयं एक्साइटेड हो जाता है। अब ये एक्साइटेड हुआ NH3 जो मॉलिक्यूल है वो NH2 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में टूट जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में क्रिया करते हैं। NH2 फ्री रेडिकल दूसरे NH2 फ्री रेडिकल से मिलकर के जो N2H4 बना लेता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से मिलकर के हाइड्रोजन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर N2H4 जो है यदि ये प्रोडक्ट के रूप में ना बन करके NH2 वापस अगर मिलते हैं तो ये नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन को यदि अपन ऐड करते हैं इन सारे स्टेप्स को, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप दिखाए गए हैं। इन सारे स्टेप्स को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनल रिएक्शन के रूप में ऊपर जो लिखी हुई रिएक्शन है 2NH3 HNO अपॉन Hg N2 प्लस 3H2 ही मिलेगा। बाकी सारी चीजें जो हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब अगली जो हमारी प्रकाश शुग्राई अभिक्रियाएं हैं वो क्लोरीन के द्वारा होने वाली प्रकाश शुग्राही अभिक्रिया। यहाँ पर क्लोरीन जो है ऊर्जा अवशोषक के रूप में काम करेगा और अपनी एनर्जी जो है अगले रिएक्टेंट को ट्रांसफर करता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन द्वारा प्रकाश शुग्राई अभिक्रियाओं का। पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन की उपस्थिति में तथा पराबैंगनी प्रकाश विकिरणों के प्रभाव से ओजोन का ऑक्सीजन में अपघटन। ओजोन 2O3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्लोरीन की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनाता है। यानी 2 मॉलिक्यूल ओजोन के विघटन से हमें 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर फोटोन HNO, फोटोन की एनर्जी हो गई HNO और इसमें प्रकाश शुग्राही कारक के रूप में काम आता है क्लोरीन। अब ये देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह से संपन्न होती है। क्रियाविधि में क्लोरीन सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट अवशोषित करता है और 2 फ्री रेडिकल 2Cl फ्री रेडिकल हमें देता है। अब ये एक फ्री रेडिकल ओजोन और X कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कण है, इन तीनों को साथ में
मिलकर ClO3 एक्साइटेड हो जाता है और X आपको अलग से मिल जाएगा। ये उत्तेजित अणु ClO3 स्टार जिसके लगा हुआ है कण पात्र की दीवारों द्वारा अवशोषित होकर ये Cl2O6 यानी दो कण अगर आपस में मिल जाएं तो ClO3 प्लस ClO3 आपस में मिल जाएं तो Cl2O6 या Cl2 व O2 का मिश्रण बना लेते हैं। ये कैसे बनाएंगे, यहाँ इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। ClO3 एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्लस ClO3 एक्साइटेड मॉलिक्यूल और इसके साथ में मिलकर कोई भी मेटल स्पीसीज हैं यानी पात्र की दीवार हैं, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और Cl2O6 प्लस M बना लेंगे। ClO3 स्टार प्लस ClO3 स्टार प्लस M आपस में मिल जाते हैं तो क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस M मेटल बना लेती हैं। गैसीय अवस्था में ClO3 स्टार ओजोन से भी क्रिया कर सकता है। ClO3 स्टार प्लस ओजोन आपस में जब मिल जाते हैं तो ClO2 प्लस 2O2 बन जाएगा। इसी तरह ClO2 प्लस ओजोन से रिएक्शन करने के बाद वापस हमें ClO3 प्लस O2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ इस रिएक्शन में देखते हैं कि किस प्रकार से दो मॉलिक्यूल ओजोन के 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में विघटित हो जाते हैं। तो ये था क्लोरीन के द्वारा होने वाली प्रकाश शुग्राई अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ते हैं आगे अन्य मरकरी और क्लोरीन के बाद में है ब्रोमीन द्वारा प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं। ब्रोमीन द्वारा प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाओं में है मैलाइक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन। यहाँ पर आपको सिस मैलाइक एसिड दिया हुआ है, मैलिक अम्ल सिस फॉर्म है HCCOH डबल बॉन्ड HCCOH। ये सूर्य के प्रकाश और ब्रोमीन की प्रेजेंस में जो है फ्यूमेरिक ट्रांस फॉर्म में आ जाएगा। दोनों COH ग्रुप मैलिक एसिड में एक ही तरफ हैं जबकि फ्यूमेरिक एसिड में दोनों विपरीत दिशा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म हुआ है, यहाँ पर जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो ब्रोमीन की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश और ब्रोमीन की प्रेजेंस में हुआ है। तो यहाँ पर फोटोसेंसिटाइज के रूप में जो है ब्रोमीन काम कर रहा है। आगे रिएक्शंस हैं कैडमियम द्वारा प्रकाश शुग्राही अभिक्रियाएं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कैडमियम के द्वारा प्रकाश शुग्राहीकरण के रूप में काम आता है, जहाँ पे कैडमियम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके स्वयं एक्साइटेड हो जाता है और उत्तेजित होकर के अपनी एनर्जी जो है रिएक्टिंग स्पीसीज जैसे C2H4 को दे दें तो ये इसका जो है पॉलीमराइजेशन हो जाता है। हमें C2H4 एक लंबी श्रृंखला के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है या हमें बहुलक के रूप में प्राप्त हो जाता है। कैडमियम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके C2H6 या एथेन को दे देता है तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और हमें C2H4 एथीन प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। यहाँ एक और एग्जांपल देखिए C3H8 कैडमियम और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में जो है CH4 प्लस C2H4 में डिकम्पोज हो जाती हैं। यहाँ इन तीनों ही रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ये कॉमन सी बात होगी कि सभी रिएक्शंस में जो है C2H4 या एथीन का फॉर्मेशन अवश्य हो रहा है। तो ये थी 3 रिएक्शंस जो कैडमियम के द्वारा प्रकाश शुग्राहीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठोस अवस्था में भी जो लाल रंजक है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके AgBr को 2 भागों में तोड़ सकता है, Ag और Br। एक और विलयन प्रवस्था में अपने जब डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, यूरेनाइल ऑक्जेलेटो एक्टिनोमीटर के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो उस समय ये बात आई थी कि यूरेनाइल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके स्वयं एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होने के बाद ये यूरेनाइल जो आयन है वो अपनी एनर्जी ऑक्जेलिक एसिड को दे देता है। ऑक्जेलिक एसिड इस एनर्जी को लेकर के जो है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जल में डिकम्पोज या विघटित हो जाता है और UO2 2+ या यूरेनाइल आयन अपने को फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम में हम देखते हैं कि यूरेनाइल जो आयन है वो फोटोन के अवशोषण का
काम करता है या फोटोन को जो है ये अवशोषित करता है, और फोटोन को अवशोषित करने के पश्चात स्वयं एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर के अपनी एनर्जी जो है ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफर कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड इस एनर्जी को लेकर के जो है प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2, CO या H2 में जो है डिकम्पोज हो जाता है। नेचर में एक होने वाली फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है जो प्रकृति में सामान्यतः संपन्न होती है, वो है प्रकाश संश्लेषण। हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे CO2 और जल के संयोग के द्वारा जो है ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा होती है पेड़ पौधों द्वारा CO2 एवं जल का उपयोग करके पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जनरली इस प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया होती हैं वो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन होती हैं। ये कैसे होती हैं यहाँ पर हम देखते हैं इसको। यहाँ देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यदि हम डायरेक्ट CO2 और वाटर को मिलाएं तो आपस में जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन क्लोरीन जो है क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद ये स्वयं एक्साइटेड हो जाता है और क्लोरोफिल जो है यहाँ पर फोटोसेंसिटाइज के रूप में काम करता है। ये एक्साइटेड क्लोरोफिल अपनी एनर्जी जो है CO2 और H2O को देकर के विभिन्न प्रोसेस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा जो है C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है। साथ ही ऑक्सीजन जो है हमें उप उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है और क्लोरोफिल वापस हमें अभिक्रिया के पश्चात एज इट इज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण जो एक जटिल अभिक्रिया है, इसको हम यहाँ पर एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा ही यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक और इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये ऑक्सीजन जो है जल के टूटने से प्राप्त होती है, ना कि CO2 से। ये वास्तव में जल के टूटने से प्राप्त होती है। इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे? यहाँ पर आइसोटोप लेबलिंग एक विधि है जिसके द्वारा वाटर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को लेबल कर दिया जाता है। इसका ऑक्सीजन 16 के स्थान पर इसका समस्थानिक O18 काम में लेते हैं। O18 आगे जाकर के जब इसका विघटन होता है तो यह O2 हमें देता है और हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज में चली जाती है। तो ऑक्सीजन के जब हमने अणुओं का एनालिसिस किया तो रेडियो समस्थानिक जो है ऑक्सीजन में हमें देखने को मिलता है, या जो हमने ऑक्सीजन लेबल की थी, समस्थानिक जो उपयोग किया था, वो हमें ऑक्सीजन में देखने को मिलता है। जबकि वास्तव में ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वह लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नॉर्मल या सामान्य ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है और ये ऑक्सीजन जल के टूटने से या विघटन से हमें प्राप्त होती है। हम ये भी जानते हैं क्लोरोफिल में मुख्य रूप से हमारे पास मेटल जो होती है वो मैग्नीशियम होती है। किसी भी लीफ को यदि हम जलाते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने वाली मेटल जो होती है लीफ में या लीव्स में, वो मैग्नीशियम ही होती है। उक्त अभिक्रिया को हम देखते हैं फोटोसेंसिटाइज के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम करता है। उक्त अभिक्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश शुग्राही की भूमिका अदा करता है। यह सूर्य की विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं उत्तेजित ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ क्लोरोफिल प्रकाश शुग्राही कारक की भूमिका अदा करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और अपनी एनर्जी जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके स्वयं अभिक्रिया के पश्चात जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में बहुत सारी
रिएक्शंस पढ़ी जो अलग अलग, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो कैडमियम हो, चाहे वो लाल रंजक हो, या यूरेनाइल आयन हो, या क्लोरोफिल हो, इन सब के द्वारा जो है फोटोसेंसिटाइज्ड होती हैं। और इनमें ये जो अभी मैंने नाम बोले हैं, क्लोरीन, कैडमियम, ब्रोमीन, लाल रंजक और यूरेनाइल आयन और क्लोरोफिल, ये सारे के सारे इन रिएक्शंस को जो है सेंसिटाइज करने का काम करते हैं। धन्यवाद।